औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आपको याद होगा कल हम पढ़ रहे थे इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसमें हमने पढ़ा था कि इंसुलिन है क्या, एक्चुअली नॉर्मल इंसुलिन कहाँ से पैदा होता है। ये पेनक्रियाज की बीटा सेल से आता है। शाबाश। फिर हमने इस इंसुलिन में पढ़ा था कि अगर जेनेटिकली कम कैसे हम ये तैयार कर सकते हैं, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता क्या है, तो ये अवेलेबल कैसे रखा जाता है, किस तरह पहले एनिमल से लिया जाता था, लेकिन जब उसे एलर्जी वगैरह हो गई तो ये बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर ये कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कैसे एस्चेरिया ई कोलाई का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया का ई कोलाई का जो इस्तेमाल किया था, तो उसमें हम ये नया तैयार करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें वो सी पेप्टाइड की जो चेन है वो कैसे रिमूव की जाती है, और लास्टली मैच्योर इंसुलिन पैदा किया जाता है। तो इसी तरह आज जो नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, व्हाट इज़ जीन थेरेपी? इट इज़ ए प्रोसेस और टेक्निक इन विच डिफेक्टिव जीन carried by a child is replaced. It is replaced by normal functional gene. हाँ, किसी जगह हम देखते हैं, मतलब एक चाइल्ड है, इसमें एक डिफेक्टिव जीन है, इसमें क्या है, डिफेक्टिव जीन। तो ये डिफेक्टिव जीन इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको रिप्लेस किया जाता है। दिस डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड किससे? बाय नॉर्मल जीन। एक नॉर्मल जीन से इसको रिप्लेस किया जाता है, नॉर्मल फंक्शनल जीन से इसको रिप्लेस किया जाता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं इट इज़ जीन थेरेपी। इट इज़ जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, इट इज़ पेशेंट थेरेपी कहते हैं इसको, पेशेंट थेरेपी। शाबाश। और दूसरी जो किस्म है, इट इज़ एम्ब्रियो थेरेपी। पेशेंट थेरेपी एंड embryo therapy. Shabash. What is patient therapy? Patient therapy, it is a technique of gene therapy in which cells with healthy gene are introduced into affected tissue. यानी पेशेंट थेरेपी क्या हुई, वो टेक्निक जिसमें सेल्स विद हेल्दी जीन, वो सेल जिसमें हेल्दी जीन होगा, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द इफेक्टेड टिश्यू, सो दैट हेल्दी जीन ओवरकम्स द डिफेक्टिव जीन। जो हेल्दी जीन होगा ये ओवरकम करता है किसको? उस डिफेक्टिव जीन को। शाबाश। दस इफेक्टिव द इनहेरिटेंस ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट की इनहेरिटेंस है उसको ये असर, उस पर ये असर डालता है, उसको असरअंदाज करता है। तो ये पेशेंट थेरेपी, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट, देयर इज आइसोलेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स और टिश्यूज, इनको आइसोलेट किया जाता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन, इस डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। और तीसरा, नॉर्मल जीन इज सिंथेसाइज्ड। नॉर्मल जीन इज सिंथेसाइज्ड, नॉर्मल जीन बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। और फोर्थ वन, जो फोर्थ स्टेप है, नॉर्मल जीन इज प्लेस्ड इन ए सेल वेयर इट फंक्शंस। ये नॉर्मल जीन हम डालते हैं उस सेल में जहां ये फंक्शन करेगा, जहां ये फंक्शन करेगा। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे इट इज पेशेंट थेरेपी। अब जो जीन है वो इस तरह रखा जाता है, एक करेक्ट साइट पर रखा जाता है होस्ट में, होस्ट क्रोमोसोम में, ताकि वो जीन दैट बी फंक्शन और इट विल डिलीट द डिफेक्टेड जीन। या ये सीधे वहाँ रहेगा, वो पुराना जीन भी मौजूद होगा तो उसको ये काम करता रहेगा, या जो पुराना है वो उसको डिलीट करेगा, जो खराब जीन है उसको डिलीट करेगा। शाबाश। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो थेरेपी। शाबाश। एम्ब्रियो थेरेपी, एम्ब्रियो तो जानते हैं आप, जो प्रीनेटल लाइफ होती है, दैट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें क्या होता है, देयर इज इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन इनटू एम्ब्रियो। अगर नॉर्मल जीन है, इसको इंसर्ट किया जाता है किसमें? एम्ब्रियो में, एट पोस्ट जाइगोटिक स्टेज, या हम कहेंगे जाइगोट के बाद जो लेवल होती है, दैट इज पोस्ट जाइगोटिक लेवल। उस वक्त ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट कैसे करें? इट इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ वायरस, एक वायरस के जरिए, और डायरेक्टली वायरस के जरिए दे सकते हैं, या डायरेक्टली दे सकते हैं बाय माइक्रो इंजेक्शन।
डायरेक्टली दे सकते हैं बाय माइक्रो इंजेक्शन। ठीक, शाबाश। जो नॉर्मल जीन है, इट मे और मे नॉट फंक्शन, काम कर भी सकता है ना भी कर सकता है। ये क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस ये किया, तो दीज हैव बीन फाउंड समटाइम्स इनएक्टिव, ये इनएक्टिव भी रहता है। लेकिन कुछ एनिमल्स में इनमें स्विच ऑन इफेक्ट होता है, या वहाँ ये कुछ काम करता है, वहाँ के टिश्यूज में ये काम करता है। इन 1990s की बात है, क्योंकि ये जीन थेरेपी इट वाज ट्राइड ऑन ए 4 year old गर्ल, एक 4 साल लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उस पर इसको टेस्ट किया गया था। उसमें एक बीमारी थी, दैट इज सीवियर कंबाइनड इम्यून डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइनड इम्यून डिफिशियंसी। तो उस बच्चे में क्या था, इन बच्चों को ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है जर्म फ्री कंडीशंस, इनमें कुछ जर्म फ्री कंडीशंस होनी चाहिए, या मैं कहता हूँ जर्म फ्री कंडीशंस ऑफ दिस प्लास्टिक बबल, क्योंकि ये एक एंजाइम नहीं बना सकते हैं, ये एडेनोसिन डाइएमाइनेज नहीं बना सकते हैं, एडेनोसिन डाइएमाइनेज ये इनमें नहीं बनता है, या एडीए लिखी कहेंगे हम, ये एडीए इनमें नहीं बनता। ये वो एंजाइम है दैट इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब जब ये बना ही नहीं तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक होगा। और इस वक्त इसके लिए तो काम हो गया, लेकिन इस वक्त भी रिसर्च चल रही है, ताकि लोग ट्रीट करना चाहते हैं डायबिटीज को, आर्थराइटिस को, कैंसर को, हेपेटाइटिस को, किससे, विद द हेल्प ऑफ दिस जीन थेरेपी। शाबाश। अब मैंने कहा कि एक में ये कामयाब हो गए, उस 4 साल बच्ची में जो था एडेनोसिन डाइएमाइनेज की डिफिशियंसी जो थी, उसमें क्या क्योर हुआ, क्या उसमें इलाज किया गया, या हम कहेंगे जीन थेरेपी टू क्योर एडेनोसिन डाइएमाइनेज। क्योंकि एडीए डिफिशियंसी ये होती है आमतौर एक डिफेक्ट से, या डिलीशन ऑफ जीन, किसी वक्त डिफेक्ट होगा जीन में, या डिलीट हो जाएगा जीन। कौन सा जीन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम एडेनोसिन डाइएमाइनेज। क्योंकि एंजाइम इसका काम क्या है, मैच्योरेशन ऑफ डी एंड टी सेल्स। एडीए क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, पढ़ा है बी एंड टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स पड़े हैं, दोनों सेल्स निकलते हैं कहाँ से, सिटेम सेल्स, बोन मैरो के सिटेम सेल्स से निकलते हैं, फिर थाइमस में जाकर वो टी सेल्स बनती हैं, बाकी जो वहाँ रहती हैं वो बी सेल्स रहती हैं। तो इन ही सेल्स की मैच्योरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है कौन, एडीए। अब जब ये है ही नहीं तो क्या होगा, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे बॉडी में। जब एडीए डिफिशिएंट पेशेंट हम देखेंगे, उसमें बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते हैं, और नतीजा क्या होगा, देयर इज ए वीक इम्यून सिस्टम, दे कैन इवन लूज देयर लाइफ विद कोल्ड एंड कफ। अगर मामूली जुकाम होगा या चेस्ट खराब होगा, उससे भी उनकी मौत हो सकती है। अब इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है, ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है बाय मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इससे इनको ठीक किया जा सकता है। या और बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या क्या करते हैं इसमें, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इनसे करते हैं, यानी दैट मीन्स वी गिव देम फंक्शनल एडीए बाय इंजेक्शन, फंक्शनल एडीए देते हैं किससे, इंजेक्शन से। दोनों जो अप्रोच हैं वो इस डिसऑर्डर को ठीक नहीं करते हैं, यानी इनको ये मिलता है, लाइफ एक्सटेंड होती है, लेकिन बेसिक जो डिफेक्ट है वो ठीक नहीं होता है। लिहाजा सबसे अच्छा अप्रोच क्या है, इस पेशेंट को दे दो फंक्शनल एडीए जीन, इसको क्या दे दो, फंक्शनल एडीए जीन, उससे ही ठीक हो सकता है। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन टू प्रोड्यूस एडीए इन द बॉडी। शाबाश। कैसे देंगे, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म। शाबाश। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिटेम सेल्स जो होते हैं फॉर लिम्फोसाइट्स वो बाहर निकाले जाते हैं, बोन मैरो से सिटेम सेल्स बाहर निकाल ले जाते हैं, कौन से, जो उस पेशेंट के जिसमें एडीए डिफिशियंसी होगी। फिर एक वायरस इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस या रेट्रोवायरल फैक्टर। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम नॉर्मल फंक्शनल एडीए जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर सकें। पहले वायरस में वो तैयार करते हैं, फिर वहाँ से ये इंट्रोड्यूस करते हैं किसके, इस पेशेंट की बॉडी में, ताकि इसमें ये डिफेक्ट ठीक होता है। तो कैसे करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स। फर्स्ट, बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सिटेम सेल्स जो हैं, जो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट। सेल्स को क्या किया जाता है, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट, क्योंकि इनमें डिफेक्टिव जीन होता है, डिफेक्टिव जीन फॉर एडीए
एंजाइम वो इनमें मौजूद होता है। फिर दूसरा स्टेप, एक रेट्रोवायरस लिया जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए वायरस, इट इज यूज्ड एज वेक्टर। रेट्रोवायरस क्या है? इट इज ए वेक्टर, इस वेक्टर को लिया जाता है। फिर थर्ड क्या किया जाता है? नॉर्मल एडीए जीन क्लोन किया जाता है। नॉर्मल एडीए जीन को क्या करते हैं? इट इज क्लोनड। अब क्लोनिंग करते हैं किससे हम? बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यूक्लिक एसिड ऑफ रेट्रोवायरस। किसमें पास किया जाता है? रेट्रोवायरस के डीएनए के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि दिस हैज बीन इंजीनियर्ड हार्मलेस, दिस हैज बीन इंजीनियर्ड हार्मलेस। उसमें ये किया। अब जब उसमें ये किया, अब फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे हम? बोन मैरो स्टेम सेल्स हम लेते हैं एडीए डिफिशिएंट पेशेंट से, इनको इफेक्ट किया जाता है, इनको इन्फेक्ट किया जाता है बाय दिस रेट्रोवायरस। इनको इन्फेक्ट किसके किया जाता है? रेट्रोवायरस से। शाबाश। फिर वायरस, दिस वायरस इंसर्ट्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इंक्लूडिंग द फंक्शनल एडीए जीन इनटू द स्टेम सेल क्रोमोसोम्स। ये अपना ये वायरस क्या करता है? ये अब इंसर्ट करता है अपना न्यूक्लिक एसिड या रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें फंक्शनल एडीए जीन भी होगा, उसके क्रोमोसोम की सेल्स में। दिस इक्विप्स दिस बोन मैरो सेल्स विद ए गुड कॉपी ऑफ जीन। इसमें गुड कॉपी, अच्छी तादाद में इसकी कॉपी आएगी जीन की, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग जीन। जो एग्जिस्टिंग जीन वहाँ है, दैट इज फॉल्टी जीन जो है वो वहाँ मौजूद है। इसके अलावा अब अच्छा जीन भी इसमें आता है। शाबाश। दीज ट्रीटेड स्टेम सेल्स और इंजेक्टेड बैक इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो। कहाँ करते हैं? बोन मैरो में वापस देते हैं। जब बोन मैरो में दिया, उसमें ये जीन आ गया। These stem cells they multiply throughout the patient's life। जितनी जिंदगी होगी पेशेंट की, ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, क्योंकि इनमें अब फुली फंक्शनल एडीए जीन होता है। दे प्रोड्यूस एडीए एंजाइम, दे प्रोड्यूस एडीए एंजाइम। दीज इंजीनियर्ड सेल्स दे सप्लाई द मिसिंग एंजाइम। जो इसमें मिसिंग एंजाइम है वो इसको सप्लाई करते हैं, और इस तरह एडीए डिफिशिएंट पेशेंट जो होगा वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लिहाजा हम इस तरह कह सकते हैं कि जीन थेरेपी जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। या एडीए डिफिशिएंसी को किस तरह ये दूर करता है, क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं, किस तरह ये पेशेंट ठीक होता है। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज़ बायोसेफ्टी, दैट इज़ बायोसेफ्टी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।